हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। इस वीडियो में हम लोग अपना मेडावल हिस्ट्री का क्लास फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमारी एंशियंट हिस्ट्री टोटली कवर हो चुकी है, उसमें बस एक टॉपिक बचा है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जो कि मैं आपको कल शाम 8 से 9 के बीच में वो टॉपिक आपको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। प्लीज़ वो पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैनिज्म बुद्धिज्म और आजीविका, ठीक है सॉरी आजीविका भूल गया था मैं, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। इस वीडियो में हम लोग अपना पहला दिल्ली सुल्तानेट कवर करने वाले हैं, पूरा टोटल ए टू जी। उसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी, फिर हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी, फिर हम लोग सैयद, फिर लोधी एंड तुगलक। ठीक है, ये सारी डायनेस्टी हम लोग कवर अप करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, सॉरी थोड़ा लंबा होता जा रहा है, बट एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि रियली वेरी सॉरी, 2 दिन मैं थोड़ा काशी घूमने चला गया था, तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, 3 दिन स्पेशली। तो 3 दिन हमारी क्लास पीछे हो गई है, जो कि मैं मेहनत करके आपको एक दिन में या 2 दिन में 2-3 क्लासेस टोटली प्रोवाइड करा दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका जो शेड्यूल 90 दिन का वहाँ से बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हुआ जाएगा। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए और चैनल को अपना जैसा प्यार दे रहे हैं ढेर सारा, वैसे प्यार देते रहिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सुल्तानेट पीरियड शुरू होता है 1206 से 1526 एडी तक। 1526 में हमारा क्या होता है, पानीपत का फर्स्ट बैटल, जिसमें बाबर आता है, बाबर जीत जाता है, वहाँ से मुगल पीरियड शुरू हो जाता है। तो सुल्तानेट पीरियड हमारा मुगल पीरियड तक चलता है। ठीक है, मुगल पीरियड की शुरुआत तक। तो सुल्तानेट पीरियड में हम लोग देखेंगे जो पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ सुल्तानेट पीरियड में, जो पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कब? 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुस्लिम इन्वेजन किया इंडिया में 712 एडी में। और इसके समय ही जजिया कर की शुरुआत हो गई थी। बट जजिया कर तब सिर्फ मुस्लिमों पे नहीं सिर्फ हिंदुओं पे नहीं लगाया जाता था, सॉरी, वो सारी कम्युनिटी पे लगाया जाता था, उसे जजिया बोलते थे। ठीक है, पहला मुस्लिम इन्वेजन कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, उसके बाद जो पहला टर्किश इन्वेजन हुआ, टर्क, जैसे आप लोग को पता है मुगल टर्क से आते थे, तुर्किस्तान से आते थे, तो पहला जो टर्क इन्वेजन हुआ वो मोहम्मद गजनवी के टाइम पे हुआ। ठीक है, मोहम्मद गजनवी कहा जाता है कि उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ टेम्पल को लूटा। ठीक है, किसने? मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का जो पहला आक्रमण था वो जयपाल के अगेंस्ट में था, जो कि कहाँ का राजा था? गुजरात साइड का राजा था। कौन? जयपाल। ठीक है, उसके अगेंस्ट में था मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण कब से कब तक किया, इसके डेट पूछता है तो याद रखिएगा 998 से 1030, 998 से 1030 एडी तक कॉमन एरा था। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, अब मोहम्मद गजनवी के कोर्ट में कुछ पोएट्स थे, कुछ राइटर्स थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गजनवी में जो सबसे फेमस, आप लोग जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे फेमस जो उसके यहाँ कोर्ट पोएट था, इतिहासकार था, उसका नाम था उतबी। क्या नाम था? उतबी। उसने लिखी थी तारीख ए यात्रिनी। क्या लिखा था? तारीख ए यात्रिनी। याद रखिएगा, उतबी जो उसका इतिहासकार था मोहम्मद गजनवी के कोर्ट का, जिसने लिखी थी तारीख ए यात्रिनी। ठीक है, दूसरा कौन था मोहम्मद गजनवी के कोर्ट में बहुत ज़्यादा फेमस था, उसका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा। याद रखिएगा, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। ठीक है, और अलबरूनी था तीसरा। कौन था? तीसरा अलबरूनी था। इसकी पुस्तक थी, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। जब हम लोग पुस्तक पूरी आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, अब पूछता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो गजनवी एम्पायर है, गजनवी एम्पायर का वास्तविक संस्थापक कौन होता है, किसने स्टेबलाइज किया गजनवी एम्पायर को? तो उसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन। अल्पतगीन ने गजनवी साम्राज्य की स्थापना की। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है हमेशा, याद रखिएगा कि गजनवी के टाइम पे चोल राजा कौन था? साउथ में जो चोल किंगडम था उसमें उसका राजा कौन था? तो उसके राजा थे राजेंद्र फर्स्ट। चोल किंगडम राजेंद्र फर्स्ट के अंडर में था। ठीक है, याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण पर। ठीक है, इसका उल्टा पूछ लेगा कि किस राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे किसका आक्रमण हुआ, तो आप लोग बोलोगे मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड टर्किश इन्वेजन हुआ, दूसरी बार टर्कों ने जो हमारा आक्रमण किया, ठीक है, वो मोहम्मद गोरी। कौन? किसने? मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। ठीक है, कब आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने? इसके डेट जो यहाँ पे मेंशन है वो 1175 से 1206 के बीच में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी का जो पहला और सबसे डिसाइसिव बैटल वो पृथ्वीराज चौहान के साथ था। बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध जिसे हम लोग बोलते हैं, पृथ्वीराज और गोरी के बीच में था। 1991 में पहला युद्ध हुआ, 1191 में सॉरी, और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है, तो 1191 वाले में हमारे पृथ्वीराज जी जीते थे, पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे और गौरी हारा गया था। बट एक साल बाद 1192 में जय सिंह ने मदद कर दी गौरी की और गौरी यहाँ पे जीत गया, पृथ्वीराज जी हार गए। ठीक है, उसके बाद जस्ट जैसे वो जीता गौरी, उसने फिर बैटल ऑफ चंदावर हुई, इटावा जो कि उत्तर प्रदेश का इस समय एक डिस्ट्रिक्ट है इटावा, वहाँ पे बैटल ऑफ चंदावर हुआ। चंदावर में उसने जय सिंह को भी हरा दिया। तो कहते हैं ना कि जब आपको ये सोचो कि हम अपने भाई को, अपने दोस्त को हरा के दूसरे के साथ राजपाट करेंगे और दूसरा आपको भी धोखा दे दे, तो वही हुआ जयचंद के लिए। ठीक है,
अब मोहम्मद गोरी को ही मुस्लिम रूल का इंडिया में वास्तविक फाउंडर, वास्तविक संस्थापक माना जाता है कि अगर इंडिया में किसी ने मुस्लिम रूल की स्थापना की तो किसने की? मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, जब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान को उसने हराया, ठीक है। बट उसका इंटरेस्ट इंडिया में नहीं था, वो बस इंडिया को जीत के हरा के चला गया, पैसा लूट के चला गया, उसने अपने गुलाम को यहाँ पे राजा बना के चला गया। सोचिए क्या बेइज्जती उसने इंडिया की कि जिसके लिए सोने की लंका, सोने की चिड़िया बोलते हैं इंडिया को, उसको उसने अपने गुलामों को सौंप दिया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं मोहम्मद गोरी के टाइम पे। तो मोहम्मद गोरी ने जो गुजरात के राजा थे, गुजरात के राजा का नाम था भीम सेकंड ने उसको हरा दिया था जब पहली बार आक्रमण करने आया था। तो भीम सेकंड ने गुजरात में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, ठीक है। और ये इकलौता ऐसा राजा था, मुस्लिम राजा, जिसने देवी देवताओं के सिक्के जारी किए थे। मतलब एक तरफ खुद की फोटो लगाता था, एक तरफ देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगाता, ठीक है। तो ये मोहम्मद गोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोग को याद रहेगी, 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो ईजिली याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब जो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, हमारे जब मोहम्मद गोरी आक्रमण करके चला गया, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मोहम्मद गोरी जब आक्रमण करके चला गया तो यहाँ से हमारी दिल्ली सुल्तानेत की शुरुआत हुई, दिल्ली सुल्तान। अब दिल्ली सुल्तानेत में हमारे 5 डायनेस्टीज आते हैं, याद रखिएगा दिल्ली सुल्तान में कितने डायनेस्टी आते हैं? 5 डायनेस्टीज आते हैं, ठीक है। एक एक डायनेस्टी को हम लोग क्रोनोलॉजिकल वाइज, टाइमलाइन वाइज पढ़ेंगे। पहला आता है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम वंश, जिसको हिंदी में बोलते हैं। 1206 से 1290 तक रहा, ठीक है, याद रखिएगा 1206 से 1290 तक। इसमें जिसका फाउंडर गुलाम वंश का वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गोरी का गुलाम था, याद रखिएगा गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता था। क्या जाना था? लाल बख्श के नाम से भी जाना था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने जो मेहरौली का आयरन पिलर है, मेहरौली का जो आयरन पिलर है उसके पास कुतुब मीनार की स्थापना करवाई, ठीक है। कुतुब मीनार की स्थापना कहाँ कराई? मेहरौली के आयरन पिलर के पास, ठीक है। और 2 मस्जिदें बनवाई इसने। कौन सा? फतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, जो मेहरौली आयरन पिलर के पास है, उसके पास ही कुतुब मीनार है हमारा। और 2.5 दिन का झोपड़ा, याद रखिएगा दूसरी मस्जिद कौन थी? 2.5 दिन का झोपड़ा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, जो कि अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर दरगाह जो है ना, वहाँ उसके आसपास स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार किसके याद में बनाया? तो एक उनके सूफी संत थे कुतुबुद्दीन ऐबिया करके उनका कुछ नाम था, उन्हीं के याद उसने कुतुब मीनार बनाया, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कुतुब मीनार के ऊपर, कुतुब मीनार एक्चुअली एक ऐसे बिल्डिंग है जिसके ऊपर हमें ऐसे हिंदू और मुस्लिम दोनों मतलब निशानियां मिल जाती है, दोनों चिन्ह मिल जाते हैं। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा वो पहले एक संस्कृत विद्यालय होता था, इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2.5 दिन का जो एक संस्कृत विद्यालय होता था, जिसके ऊपर उसने ये ऊपर का छत तोड़ के यहाँ पे डोम गुम्बद बनवा दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ना, उसके ऊपर हरकेली नाम का नाटक, याद रखिएगा, थोड़ा वहाँ पे छोटा लिखा आपको दिख नहीं रहा होगा, हरकेली नाटक। ये एक राजा थे विग्रहराज, ठीक है, विग्रहराज, ठीक, उनके द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय बना था। उसके ऊपर हरकेली नाटक उन्होंने लिखवाया था, जो उन्होंने खुद लिखा था। उसी के ऊपर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मस्जिद बनवा दी, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा राजा हुआ वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसको गुलामों का गुलाम कहा गया, याद रखिएगा, गुलामों का गुलाम, बट वो राजा था। क्या आयरनी है ना। इसने कुतुब मीनार की 2 मंजिला और ऊपर बढ़ाई। जैसे कुतुब मीनार 6 स्टोरी था तो उसने 8 करा दिया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको आराम बख्श नाम से भी जाना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को आराम बख्श नाम से जाना था। इल्तुतमिश को ही वास्तविक स्थापक बताया जाता है दिल्ली सुल्तानत का, क्योंकि इसने क्या किया था? देखो, कुतुबुद्दीन ने लाहौर से राज किया था, लाहौर अपनी राजधानी बनाई थी। इल्तुतमिश ने क्या किया? लाहौर से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 1211 में, 1211 में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और इसने क्या क्या किया? इसने टका इंट्रोड्यूस किया। टका क्या होता था? सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया, उसको टका बोलते थे, ठीक है। और इसी के टाइम पे ही चंगेज खान का आक्रमण हुआ था 1221 में, जो को इसने विफल कर दिया था अपने दिमाग से, ठीक है। किसका आक्रमण हुआ था? चंगेज खान का। अगर पूछेगा किसके टाइम पे हुआ था तो इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसने एक तरह का और सिक्का निकाला, इसे जीतल बोलते थे। जीतल होता था कॉपर का कॉइन, ठीक है, कॉपर का, तांबे का सिक्के को जीतल बोलते थे, और सिल्वर के सिक्के को टाका बोलते थे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया, इक्ता सिस्टम शुरुआत की, ये भी याद रखिएगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके स्टेबलाइज मानते हैं वो है कि उसने आर्मी को पैसे देना शुरू किए। पहले आर्मी पेड नहीं होती थी, बट इसने अब आर्मी को पेड पैसे देना शुरू किए, पेड ऐसा पेमेंट बांध दिए, ठीक है। और इसने चहलगानी चालीसा ग्रुप नाम का एक संगठन बनाया, जिसमें 40 सरदार मुस्लिम लोग रहते थे जो रूल करते थे, ठीक है। और इसने एक सुल्तानगढ़ी मस्जिद का निर्माण कराया। किसका? सुल्तानगढ़ी मस्जिद का निर्माण कराया। किसने? इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसको दिल्ली सुल्तानत का वास्तविक संस्थापक कहता कौन है? तो आरपी त्रिपाठी एक इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा इल्तुतमिश ही दिल्ली सुल्तानत का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद जो इकलौती फीमेल लीडर हुई दिल्ली सुल्तानत का, उनका नाम था रजिया सुल्ताना, ठीक है। 1236 से 1240 के बीच 4 साल इनका राज रहा, ठीक है।
इन्होंने एक इनका स्लेव था, घोड़ा पालता था, उसका नाम था याकुट, जो हम लोग पीते हैं अपना डाइजेशन सही करने के लिए, याकुट। उससे इनको प्यार हो गया और इन्होंने क्या किया कि याकुट से प्यार हो गया, बट ये जाती थी तो ये तो रानी थी ना, तो इनको समाज के लिए तो राजाओं से शादी करनी पड़ी थी। तो इन्होंने अल्तुनिया के जो राजा हैं, ठीक है, भटिंडा के गवर्नर थे वो, अल्तुनिया किसके गवर्नर थे? भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया, उनसे शादी कर ली। याद रखिएगा, अल्तुनिया कौन थे? भटिंडा के गवर्नर, उनसे शादी कर ली। तो रजिया सुल्तान को कथियाल कहाँ पे? हरियाणा में मार दिया गया, उसके बॉयफ्रेंड किसके? याकुट के साथ, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर जो नेक्स्ट राजा हुआ दिल्ली सुल्तान, उसका नाम था बहरम शाह। बहरम शाह 1240 से 1242 के बीच 2 साल के लिए दिल्ली का राजा रहा बहरम शाह, ठीक है। उसको गद्दी पे बैठाया किसने? वही चालीसा चहलगानी, जो 40 लोग के सरदार थे, उन्होंने ही बैठाया, ठीक है। उन्होंने रजिया को मरवाया भी उन्होंने, लोगों ने इसलिए मरवाया कि वो एक मुस्लिम वुमेन थी, ठीक है, आप लोगों को पता ना चाहिए। नसीरुद्दीन महमूद फिर दोबारा दूसरा राजा जो गद्दी पे बैठा 1246 से 1266 तक 20 साल ये रहा गद्दी पे, ठीक है। इसको दारवेसी किंग भी बोलते थे। क्या बोलते थे? दारवेसी किंग, क्योंकि वो बस ये नाम का राजा था, बाकी काम तो सारे वो चहलगानी 40 सरदार ही कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर दिल्ली सुल्तानेट का रहा वो है बलबन, ठीक है। देखिए 3 रूलर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा हमारा था कौन? इल्तुतमिश, तीसरा हमारा बलबन, ठीक है। तीनों का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बलबन 1266 से 87 तक रहा, ठीक है। और इसने हिंदुस्तान में पहला इस्लामिक मकबरा बनाया, जो कि टोटली अरबिक इस्लामिक डिज़ाइन पे था, पहला इस्लामिक मकबरा, ठीक है। इसने क्या किया? सबसे पहले आते ही क्या किया कि चालीसा ग्रुप को डिसकंटिन्यू कर दिया कि भैया देखो ये हम पे भी राज करेंगे, तो उनको उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसने एक नया मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम लिखा दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज इसने क्या रखा? मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। और इसने खुद को जिल्ले इलाही बोला, मतलब शैडो ऑफ गॉड, मतलब अपनिच भगवान है वाला सिस्टम इसने लागू किया कि अब जनता मुझे पूजे। अपना पैर चुमाता था, जिसको सिजदा और पाइबोस पथा बोलते थे, जिसमें उसका पैर चुमाया जाता था, वो आता था चिल्लाओ उसका नाम लो, पैर चूमो, उसके सामने झुक के खड़े रहो, ठीक है। सिजदा और पाइबोस बोलते थे उसको, ठीक है। ये अपने आप को भगवान का बराबर बोलता था, भगवान का साया बोलता था, ठीक है। और इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनाया यहाँ पे रखिएगा। अटाला मस्जिद जौनपुर में, जहाज मस्जिद मालवा में और जामा मस्जिद गुलबर्ग में। याद रखिएगा, इस 3 मस्जिद इसने निर्माण करवाया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी स्लेव डायनेस्टी थी। स्लेव डायनेस्टी के बाद हमारा आता है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1290 से 1320 एडी के बीच, ठीक है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट राजा हुआ वो है अलाउद्दीन खिलजी। शुरुआत किसने की? जलाउद्दीन खिलजी ने, बट उसको उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया, ठीक है। 1296 से 1316 तक ये खिलजी डायनेस्टी के को रूल करता है, गद्दी पे बैठता है, ठीक है। इसने क्या कहा? किंगशिप नोज नो किंगशिप। याद रखिएगा, इसने लाइन बोली किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब कि जो राजा महाराजा होते हैं उनमें उनके बच्चों को नहीं देखा जाता, जो राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वो राजा बनेगा। याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे बताइए कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किसे एनेक्स्ट किया, किसको जीता, ठीक है। तो उसने सबसे पहले गुजरात को जीता 1298 में, फिर रणथंबोर को 1301 में, फिर मेवाड़ को 1303 में, जहाँ की रानी पद्मावती थी, फिर मालवा को 1305 में और जालोर को 1311 में। तो याद रखिएगा एकदम लाइन में, ठीक है। सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंबोर, फिर मेवाड़, फिर मालवा, फिर जालोर, एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक, और फिर ये साउथ में गया। साउथ में जाने से पहले इसने क्या किया? जब गुजरात विजिट किया, गुजरात जीता, तो गुजरात से उसने क्या मलिक कफूर को भी जीत लिया। 1000 रुपए दिया, इसलिए मलिक कफूर का नाम हो गया 1000 दिनारी। इसने मलिक कफूर को जीतने के लिए 1000 रुपए दिए, मलिक कफूर को जीत लिया। मलिक कफूर एक समझ लीजिए कि आप ट्रांसजेंडर था, जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की अलाउद्दीन खिलजी को अपना राज्य चलाने में। दक्कन में, मतलब साउथ में, मलिक कफूर ने ही पूरे अलाउद्दीन खिलजी को जीत दिलाई। तो कहाँ कहाँ जीत दिलाई? पहले उसने देवगिरी के यादवों को हराया, जिनके राजा का नाम था रामचंद्र, या आप रखिएगा सूर्यचंद्र। इनकी बेटी से शादी कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा, इसने वारंगल के काकातिया को हराया, जो कि राजा कौन थे? रुद्रदेव। कौन थे? रुद्रदेव, ठीक है। तीसरा कि होयसलास को हराया, जिसके राजा कौन थे? बल्लाल थर्ड। याद रखिएगा, बल्लाल थर्ड। और चौथा कि पांड्यास के राजा जो मदुरई के थे, वीर पांड्या, उनको हराया। तो इसने किसको हराया साउथ में? याद रखिएगा, पहले किसको हराया? यादव देवगिरी के रामचंद्र को, ठीक है। वारंगल के काकातियास को रुद्रदेव को, फिर ठीक है द्वार समुद्रम के होयसलास को बल्लाल थर्ड को, फिर ठीक है मदुरई के पांड्या को वीर पांड्या को। इन सबको हरा के साउथ भी जीत लिया उसने, ठीक है। इसको हराया किसने था? मेन हीरो कौन था? आप यहाँ मलिक कफूर, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी को जाना था उसके रिफॉर्म्स के लिए। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स उसने क्या किया? सबसे पहले उसने क्या किया कि हॉर्स की ब्रांडिंग करना शुरू की। इसको दाग प्रथा नाम दिया कि घोड़े को लेते थे, ऐसा गर्म करते थे, उसको ऐसे दाग देते थे कि हाँ ये घोड़ा मतलब अच्छा, ये खराब है, सही है, उसका ऐसे नस्ल डिवाइड करते, ठीक है। फिर उसने चेहरा प्रथा शुरू की सोल्जर के डिस्क्रिप्शन के लिए, जो उसके यहाँ सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उसके डिस्क्रिप्शन के उसने चेहरा प्रथा शुरू किया, ठीक है। फिर उसने 4 लॉ निकाले। पहला, फ्री ग्रांट ऑफ लैंड,
दूसरा स्पाई सिस्टम, तीसरा वाइन प्रोहिबिशन मतलब दारू वारू बंद किया, और चौथा क्या किया, नोबल प्रोहिबिशन, ठीक है, कि भैया तुम कोई नोबल वोबल नहीं हो आम जनता की तरह, तो उसको काट दिया। फ्री ग्रांट लैंड देना शुरू किया, या फिर जो फालतू देते उसको खत्म करके जो जहाँ जरूरत था वहाँ दिया, और स्पाई सिस्टम शुरू किया, जासूस शुरू किया, ठीक है। याद रखिएगा इसके टाइम पे एक मुस्तखराज नाम का होता था आदमी जिसका काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। वो क्या करता था, बस पैसे रेवेन्यू कलेक्ट करके ले जाके राजा को देते, उसका नाम था मुस्तखराज। याद रखिएगा, पूछेगा मुस्तखराज क्या है तो बताइएगा रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। लैंड मेजरमेंट उसने शुरू की, उसने फिक्स रेट लगाया टैक्स का 1/6 से 1/10, ये मुस्लिमों के लिए होता था 1/6 से 1/10, और हिंदुओं के लिए होता था 1/2 से 1/3। याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि 50% टैक्स किसने लगाया लैंड पे, तो बोल लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी, किस पे, हिंदुओं पे, ठीक है। फिर कमोडिटीज़ पे फिक्स किया रेट, जैसे दिल्ली में फूड ग्रेन्स मार्केट खोला, क्लॉथ मार्केट खोला, हॉर्स, स्लेव्स, इन सब की मार्केट में उसने क्या किया, प्राइस को फिक्स किया, ठीक है। मार्केट कंट्रोल होता ऑफिसर से, जिनका नाम होता था शाहाना। क्या होता था, शाहाना। जो मार्केट को कंट्रोल करते थे ऑफिसर उनका था शाहाना, और जो सीनियर होते थे ऑफिसर को हेड करते थे उनका नाम था शाहाना मंडी। जो मंडी को कंट्रोल करते थे उनका क्या होता था, शाहाना मंडी, ठीक है। ओपन मार्केट थी, जहां पे आप जाइए खरीदिए बेचिए खुद से, उसका नाम था साराई अदल। क्या नाम था, साराई अदल, याद रखिएगा। इसके टाइम पे कुछ आर्किटेक्चर बने, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहला आर्किटेक्चर अलाई दरवाजा, ठीक है। फिर कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार जैसे मान लीजिए आपको कुतुब मीनार है, तो यहाँ पे इसने अलाई दरवाजा बनाया, ठीक है। अलाई फोर्ट, ठीक। पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स का नाम 1000 सुतून, 1000 सुतून मतलब जहाँ पे 1000 पिलर हो। अलाई दरवाजा, 1000 सुतून, अलाई फोर्ट, तीनों चीज़ याद रखिएगा। किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इसके टाइम पे आमिर खुसरो, जिनको तोताए हिंद बोलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे पोएट रहे, तोताए हिंद पोएट थे, म्यूजिशियन थे। इन्होंने सितार भी इन्होंने डेवलप की, उनको अपने कोर्ट में रखा। जो आखिरी रूलर था वो था खुसरौन खान। कौन था, खुसरौन खान। 1320 में आखिरी रूलर किसका, खिलजी डायनेस्टी का। तो हमारी 2 डायनेस्टीज कंप्लीट हो गई, पहला हमारा स्लेव डायनेस्टी, दूसरा हमारा खिलजी डायनेस्टी। अब हमारी जो तीसरी डायनेस्टी है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो हमारी तीसरी डायनेस्टी है वो है 1320 से शुरू होती है, 1414 तक रहती है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा दिन तक राज करने वाली कोई भी मुगल डायनेस्टी है इंडिया पे, ठीक है। 1320 से 1414 तक लगभग 92-93 साल उन्होंने राज किया था, ठीक है। तो इसका जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। क्या नाम था उसका, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उसका फाउंडर था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा वो है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 पे गद्दी पे बैठा, 1351 तक लगभग 26 साल इसने राज किया। इसने पहला दीवानी कोही बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। पूछ लेगा दीवानी कोही किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। MBT इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसने ट्रांसफर किया कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद, अपने ट्रांसफर किया कैपिटल को। करेंसी ब्रोंज कॉइन्स, क्योंकि देखो अब गरीबी आ रही थी, गोल्ड सिल्वर की जगह ब्रोंज आने लगा, ठीक है। धीरे धीरे आप समझोगे जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे गरीबी आने लगती है, ठीक है। तो ब्रोंज काल की शुरुआत हुई। फिर इसने क्या किया, खुरासान का एक्सपेडिशन किया 1329 में, खुरासान जीतने के लिए गया। और कराची का एक्सपेडिशन किया कुमाऊं हिल्स चाइनीज के अगेंस्ट, ठीक है, उसको जीतने गया 1330 में, याद रखिएगा। यहीं पे जाके इसकी हार हो गई थी, यहाँ पे इसके बहुत पैसे भी खर्च हो गए थे, और सैनिक का मनोबल टूट गया था। ठंडी बहुत थी वहाँ पे, कुमाऊं हिल्स में एकदम बर्फबारी होती है, वहाँ पे एक्सपेडिशन कर रहा है, चाइनीज आने जा रहा है, तो वहाँ पे हार गया था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोगों ने। इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ और देखते हैं कि इसके टाइम पे कौन कौन से एरिया इंडिपेंडेंट हो गए थे, कौन कौन से एरिया स्वतंत्र हो गए थे मुगल डायनेस्टी से उस टाइम के। तो पहला था मदुरई, 1335 में अलग हो गया, 1336 में विजयनगर अलग हो गया, और 1341 से 1347 तक बहमानी अलग रहा, याद रखिएगा। मदुरई, विजयनगर, बहमानी तीनों अलग हो गए थे किससे, मुगल डायनेस्टी से, ठीक है। इसने नए टैक्स लॉज बनाए, ठीक है। अबवाब्स बोला, सेस टैक्स को, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको सेस बोलते हैं, उसको ये लोग अबवाब्स बोलते हैं, ठीक है। घड़ी बोलते थे हाउस टैक्स को, और चराही बोलते थे पास्चर लैंड को, याद रखिएगा। घड़ी बोलते थे हाउस टैक्स को, घर मतलब हाउस, घड़ी अगर हाउस टैक्स, चराही मतलब पास्चर टैक्स, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर हमारा रहा इंपॉर्टेंट वो रहा फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 तक ये भी इसने भी राज किया, ठीक है। इसने क्या किया कि जो आर्मी था उसका हेरिडिटरी बना दिया, मतलब ये नहीं कि जो योग्य को आर्मी में नहीं, कि अगर आप आर्मी में हो तो आपका बेटा भी आर्मी में चला जाएगा। इसने क्या किया, उसको हेरिडिटरी बना दिया। और जो सोल्जर्स थे उनको अब उसने क्या किया, जमीनें देना शुरू की पैसे की जगह, उसका नाम रखा वज़ेहा। जो जमीनें सोल्जर को दी थी उनको वज़ेहा बोलते थे, याद रखिएगा। इसने जजिया फिर से स्टार्ट किया, और इस टाइम इसने ब्राह्मणों के लिए भी जजिया स्टार्ट किया, याद रखिएगा। ब्राह्मणों के लिए जजिया स्पेशली स्टार्ट करने वाला राजा कौन था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिर इसने क्या किया कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कि इसने कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट कराया। 6 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर 2 लगाया था उसने, इल्तुतमिश ने। उसके ऊपर इसने 2 व्हाइट मार्बल से लगा दिया, 8 कर दिया, 10 कर दिया इसको कुतुब मीनार को, ठीक। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आप लोग समझिएगा, ठीक। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार को किस किसने बनाया, तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक मतलब FST, ठीक है। फिर इसने न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन लाया। अब इसने क्या क्या लाया ये देखते हैं हम लोग। पहला खराज मतलब 1/10 ऑफ प्रोड्यूस। दूसरा ज़कात मतलब 2% ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते तो 2% का टैक्स, उस टाइम पे भी प्रॉपर्टी टैक्स लगता था, ठीक। खम्स 1/5 ऑफ बूटी कैप्चर्ड इन वॉर। अगर मान लो आप लड़ाई करने, जंग लड़ने जाते हो, कुछ कैप्चर करते हो तो उसका 1/5 आपको राजा को देना होगा। जिज़िया नॉन मुस्लिम को देना पड़ता था, किसको, नॉन मुस्लिम को देना पड़ता था जिज़िया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं हम लोग।
हाके शरब और हसीले शरब वाटर टैक्स को बोलते थे, हाके शरब और हसीले शरब। इसने इरिगेशन शुरू की थी तो उसने वाटर टैक्स लेना भी शुरू किया, ठीक है। हॉस्पिटल खुला है दिल्ली में, उसका नाम रखा दारुल शिफा, याद रखिएगा दारुल शिफा क्या नाम रखा हॉस्पिटल का दिल्ली में, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हॉस्पिटल का नाम रखा दारुल शिफा, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, गरीब बच्चियों की शादी के लिए इसने दीवाने खैरात नाम का एक स्टार्ट किया डिपार्टमेंट, दीवाने खैरात गरीब बच्चों की शादी के लिए, ठीक है। और इसने क्या किया कि अशोका के जो 2 पिलर थे, टोपरा का जो कि हरियाणा में था और मेरठ का जो कि उत्तर प्रदेश था, उसे दिल्ली ले आया, ठीक है। उसको अच्छा लगा कि बोला भाई ये तो बड़ी नायाब चीज़ें ले आते हैं इसको, ठीक है। इसी के टाइम पे तैमूर का इन्वेजन हुआ था 1398 में मोहम्मद शाह तुगलक में, याद रखिएगा मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे ही तैमूर का इन्वेजन हुआ था 1398 में इंडिया पे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछता है कि तैमूर का इन्वेजन किसके राज्य में हो तो मोहम्मद शाह तुगलक के 1398 में, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारी 3 डायनेस्टी खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारी डायनेस्टी आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1450 तक उन्होंने रूल किया, ठीक। फाउंडर कौन था, खिज्र खान, ठीक है, जिसको तैमूर ने नॉमिनेट किया था। तैमूर आक्रमण किया, हरा वरा दिया होगा तो नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है मुबारक शाह 1421 से 34, इन्होंने क्या क्या जीता, मेवातीस जीता, खतेहर जीता और गंगटिक दोआब जीते। तीनों ने मेवाड़ मतलब जीत लिया, मेवातीस खतेहर जीत लिया और गंगटिक दोआब तीनों जीत लिया इन्होंने। फिर नेक्स्ट आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को नॉबल पपेट बोलते थे, जो नॉबल्स बोलते थे वही करता था, अपने आसपास के सुनते थे, जो करके तारीफ कर देते थे। नेक्स्ट आया आलम शाह। आलम शाह 1443 से 51 तक रहा, लास्ट रूलर था किसका लास्ट रूलर था किसका, सैयद डायनेस्टी का, याद रखिएगा आलम शाह। पूछता है सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर आलम शाह, ठीक है। फिर हमारी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है दैट इज लोधी डायनेस्टी। 1451 से 1526 एडी के बीच लोधी डायनेस्टी ने राज किया। फाउंडर कौन था, बहलोल लोधी, याद रखिएगा कौन था फाउंडर, बहलोल लोधी, सॉरी फॉर द फंबलेंस, ठीक है। जो इसका मेन फेमस राजा उसका नाम था सिकंदर लोधी। 1489 नवासी से 1517 तक उसने राज किया। उसने बिहार को, वेस्टर्न बंगाल को कॉन्कर किया, जीता। आगरा की स्थापना किसने की, सिकंदर लोधी ने, और कैपिटल को आगरा शिफ्ट कर दिया दिल्ली से, याद रखिएगा, ठीक है। गाजे सिकंदरी की इसने उपाधि दान किया, गजे सिकंदरी की, और उसने अपने नाम पे गजे सिकंदरी के नाम पे क्या किया, 32 डिजिट का एक लैंड मापने का तरीका किया, ठीक है। इसने क्या किया, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और मथुरा के मंदिरों को तोड़ा, जो मथुरा हमारी टूटी है, ज्वालामुखी हमारी टूटी है, वो इसी ने तोड़ा था, सिकंदर लोधी ने, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर हुआ इब्राहिम लोधी 1517 से 26 के बीच। ये दिल्ली सुल्तानेट का लास्ट रूलर था, याद रखिएगा लास्ट रूलर कौन था, दिल्ली सुल्तानेट का कौन था, इब्राहिम लोधी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किससे लड़ा, बाबर से, हार गया, बाबर ने इसको हरा दिया 1526 में, और वहां से फिर हमारी मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब कुछ डिपार्टमेंट देख लेते हैं। पहला दीवाने कोही, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दीवाने बंदगान, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। दीवाने इस्तेकाक, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, याद रखिएगा। कोही मतलब एग्रीकल्चर, बंदगान मतलब स्लेव, देखो बंद रहते हैं हमेशा, स्लेव कुछ काम करना अपने मन से नहीं कर सकते तो स्लेव्स। इस्तियाक मतलब पेंशन, याद रखिएगा, इस्तियाक दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है। अब इनके टाइम पे यूनिट्स क्या क्या थी, मतलब किस, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट क्या क्या थी, कैसे कैसे ये लोग रूल करते थे। तो सबसे पहले जो बड़ा सा प्रोविंस होता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो उसको इक्ता बोलते थे, प्रोविंस क्या हो गया, इक्ता। फिर शिक बोलते थे लोग डिस्ट्रिक्ट को, जैसे लखनऊ के अंदर आप आइए, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है तो एक शिक उसको बोलते थे, ठीक है। फिर तालुका को परगना बोलते थे, अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक मोहल्ला आ गया, कोई तालुका आ गया, उसको परगना बोलते थे, ठीक है। फिर एक गांव आ गया, उसको ग्राम बोलते थे। तो ग्राम तो आप लोग सब जानते हो, बट परगना मतलब तालुक, शिक मतलब डिस्ट्रिक्ट, इक्ता मतलब प्रोविंस, याद रखिएगा। तो कैसे था इनका, इक्ता, शिक, परगना, ग्राम, ठीक। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स देख लेते हैं इनके टाइम के, और आर्किटेक्चर जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं स्पेशली एक क्लास लूंगा जिसमें लिटरेचर और आर्किटेक्चर को टोटली पढ़ाऊंगा एक साथ, बट फिर भी यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। तुगलकनामा लिखा आमिर खुसरो ने, ठीक है। गियासुद्दीन के रीजन के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी, ठीक। लैला मजनू लिखा खुसरो ने, ठीक। नूह सिफिर लिखा खुसरो ने, ठीक है। तो 3 कहानी आप समझे, लैला मजनू, तुगलकनामा, नूह सिफिर, ठीक है। नूह सिफिर में क्या है, अलाउद्दीन के पोएटिक डिस्क्रिप्शन है, अलाउद्दीन की कैसा राजा था उसको पोएट में बना, मतलब गाने गा के बता दिया गया। लैला मजनू तो आप लोग जानते हो क्या लव स्टोरी है वो, ठीक। फिर तारीख फिरोज शाही बरनी की किताब है, फिरोज शाह के रूल के बारे में लिखा हुआ है। रहला इब्न बतूता था, फॉरेनर था जो ट्रैवलर था, यहाँ आया था। चचनामा लिखा अबू बकर ने, याद रखिएगा चचनामा अबू बकर, रहला इब्न बतूता, ठीक। मोट की मस्जिद डबल डोम पहला लोधी ने बनाया, इब्राहिम लोधी ने। पहला डबल डोम मतलब पहले क्या होता था, एक डोम, सिंगल डोम बनता था, ठीक है। डोम मतलब ये जो ऊपर वाला होता है ना मस्जिद, उसको डोम बोलते हैं। तो उसने डबल डोम बनाया कि थोड़ा चौड़ा बन पाए, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है। फिर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर गयासुद्दीन का टॉम आर्क बलबन ने बनाया, जो ये आर्क बनता था सबसे पहले, आर्क ऐसे जो इसको आर्क बोलते हैं, जो दीवार के बीच में से जा रहा है उसको आर्क बोलते हैं। तो किसने बनाया, गयासुद्दीन के टॉम में बलबन ने बनाया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के टॉम में आर्क एंड डोम खिलजी ने बनाया। निजामुद्दीन औलिया के का जो टॉम है वहाँ पे आर्क एंड डोम खिलजी बनाया, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। इसमें आज हमने मोस्टली मेडावल हिस्ट्री के सारे किंगशिप, मेडावल हिस्ट्री के सारे किंगशिप दिल्ली सुल्तानेट के कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इन दिल्ली सुल्तानेट का जो टॉपिक है, इससे हमारे 2 क्वेश्चन
या कभी कभी 3 क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेता है। मैं गारंटी लेता हूँ कि 3 क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं छूटेंगे, इसी वीडियो से आएंगे, 2-3 बार प्लीज़ देख लेना। और मैं एक वीडियो स्पेशली लाऊंगा जिसमें हम लोग आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।